नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस का नोटिफिकेशन तो आ चुका। इतना 18 पेज का इनका नोटिफिकेशन आया है, सिलेबस आया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है, इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव आपके बच्चे में कैसा हो रहा है, आपके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसके साथ ही आप किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, मतलब पूरे केवीएस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और अपनी सीट को पक्का कैसे करना है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल, अब आप सबका आगाज हो चुका है। केवीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका। केवीएस के हिस्ट्री में आज तक कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आई है। 6000 तो आपकी पीआरटी में वैकेंसी है और टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग में भी 4000, लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर केवीएस ने वैकेंसी निकाली है। समझ लीजिए 2018 के बाद से अब वैकेंसी निकली है। आप सबके पास बहुत अच्छा मौका है, लेकिन हमें तैयारी कैसे करनी। हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे। समझ लीजिए जो 2017 का बैच है, तब से लेकर अब तक के कितने बैच आ चुके, वो सारे बच्चे तो फॉर्म भरेंगे। इसके साथ बहुत सारे बच्चे पहले के होंगे, वो सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है। तो इस कंपटीशन में हमें अपनी एक सीट कैसे पक्की करनी, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केवीएस में पीआरटी की 6414 पोस्ट है। आपकी टीजीटी, पीजीटी में अच्छी पोस्ट है। नॉन टीचिंग में आपकी लाइब्रेरियन हो गई, प्रिंसिपल होगी, ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं। उसका मैंने डिटेल नोटिफिकेशन में इससे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आज अपने पेपर पैटर्न क्या, स्ट्रेटजी क्या, जो सिलेबस में इतना बड़ा चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका केवीएस में होगा 180 मार्क्स का पेपर आएगा और इसके लिए 180 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन तो आप चाहे पीआरटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, सबका सेम रहेगा। 80 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल होगा वो आप सबका चेंज होगा। तो जैसे आप टीजीटी लेंगे तो टीजीटी में आप जो भी सब्जेक्ट चॉइस करेंगे आपका वहीं से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके जो 100 नंबर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस 100 नंबर की कैसे तैयारी करनी है और अपने सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए हम पीआरटी के एक स्टैंडर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पीआरटी में इन्होंने क्या किया, आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका भी है। और दूसरी बात, ये पेपर कैसे रहेगा, तो पेपर आपका सीबीटी मोड पे होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आप सबको क्या करना है, बहुत जल्दी फॉर्म भरना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जैसे सीटेट में क्या हुआ था, जिसकी पहला वो फॉर्म भर जाएगा उसी को उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, सेंटर मिलेगा। हो सकता है आप फॉर्म भरने में लेट करते हैं तो आपको सेंटर बहुत ज़्यादा दूर मिले। सीटेट में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है, इसलिए आप कोशिश करिएगा बहुत जल्दी फॉर्म को भर लें। फीस कितनी है, तो फीस आपकी 1500 है। एससी ओबीसी को कुछ रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहां तक संभावना थी कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन केवीएस ने इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी। आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन फिर भी केवीएस का पैटर्न लेवल अच्छा होता है। केवीएस ने खुद ही अपने नोटिफिकेशन में कह दिया है कि हम 12th तक का स्टैंडर्ड का लेवल रखेंगे, तो आप कोई भी कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। 12th तक का ही लेवल रहेगा। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि हम पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो केवल 1 से 8 तक का पढ़ लें। आपको 12th स्टैंडर्ड तक की तैयारी होनी चाहिए। इसके साथ ही और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं धीरे धीरे एक डाउट डिस्कस कर रही हूँ। तो आपके पहला पेपर आपका सीबीटी मोड पे होगा। फीस क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर पैटर्न क्या होता है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखिए आपको जो 80 नंबर सब्जेक्ट स्पेशल रहेगा, तो टीजीटी पीजीटी में तो आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे वही रहेगा। और हम पीआरटी में देख लेते हैं पीआरटी में क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके 100 नंबर, जिसमें आपका पहला क्या होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें आपके 10 नंबर हिंदी से आएंगे और 10 नंबर इंग्लिश से। तो 20 नंबर तो ये हो गए, तो आपको बहुत आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं।
इससे पहले क्या होता था, आपका लैंग्वेज पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, लेकिन इस बार इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। और 10 नंबर में आपकी जीके और करंट अफेयर आएगी, 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा और 5 नंबर की रीजनिंग। तो 20 नंबर आपके ये हो गए, समझ आ रहा है, ये आपके 40 हो गए। 40 में आप सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस में करना है अभी हम बताएंगे। थर्ड पार्ट होगा आपका पेडागोजी सेक्शन। पेडागोजी सेक्शन में इन्होंने बोला 60 नंबर का, ये बहुत बड़ा और बहुत मेजर चेंज है। अभी तक की सीडीपी कितनी होती थी, ओनली 20 नंबर की। इस बार इन्होंने सीडीपी का बहुत अच्छा वेटेज बढ़ाया है। पेडागोजी में जो टॉपिक दिए उन टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक आपके हिडन है, इसलिए उसको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका टीचिंग मैनेजमेंट दिया हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक दिया हुआ है, उस मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको अधिगम क्या होता है, अधिगमकर्ता क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एनसीएफ क्या होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या हुई, क्या चेंजमेंट हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी कब आई, कब संशोधन हुआ, बहुत सारे एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इस सब की तो क्लासेस आराम से आप सबके चलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। जो आज आपके अंदर ना दृढ़ निश्चय है, डेडिकेशन है ना कि हर हाल में केवीएस का एग्जाम निकलना है। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, एग्जाम सेंटर नहीं हो जाता, तब तक आपको यही मेहनत, यही जुनून बस बना के रखना है। बाकी आपकी लेट्स स्टडी चैनल आप सबके साथ है। तो ये आपने देख लिया 20, 20, 40 और ये आपका 60 नंबर का पेडागोजी सेक्शन हो गया। तो ये आपके 100 नंबर तो आपके चाहे टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, पीआरटी दीजिए, सबके लिए सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, आपका ये सब्जेक्ट स्पेशल जो है यही आपका चेंज होगा। टीजीटी पीजीटी में तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट साइंस है, हिंदी है, हिस्ट्री है, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा होगा तो 80 नंबर के क्वेश्चन उससे आएंगे। अब आपके पीआरटी में क्या है, पीआरटी में इन्होंने सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट दे दिए हैं। इन्होंने कहा कि मैथ, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश। इसमें इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि 20 क्वेश्चन इससे पूछेंगे कि 30 क्वेश्चन इससे पूछेंगे। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये तो आप सिलेबस समझ गए, पेपर पैटर्न समझ गए। अब हम फोकस करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए आप समझ लीजिए 20 नंबर की यहाँ हिंदी इंग्लिश है और यहाँ पे एज्यूम करिए तो आपके 40 नंबर की हिंदी इंग्लिश यहाँ पे है। समझ लीजिए 60 नंबर में तो आपके हिंदी और इंग्लिश है, बहुत अच्छा वेटेज होता है। हिंदी में तो आप आसानी में 30 में 25, 27 यहाँ तक कि बच्चे 30 में 30 नंबर लाए हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद का फोकस आपको अपने पेडागोजी सेक्शन में करना है, क्योंकि 60 आपने वहाँ से तैयार कर लिए और 60 यहाँ से, तो 120 तो आपके ऐसे ही हो गए। सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आप 120 तो तैयार कर चुके। अब आपको बाकी क्या करना है, देखिए आपका कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा नहीं रहता है। समझ लिए 8 से 10 क्लासेस मैं लूँगी, उन्हीं क्लासेस को देख के जाइएगा, उतने नोट्स याद करके जाइएगा। 5 नंबर में आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कंप्यूटर की जितनी क्लासेस लोगी उतना ही देखिएगा। इसके साथ ही रीजनिंग के बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। कुछ क्लासेस ली जाएंगी आप सबके शुभम सर के द्वारा, उन सारी क्लासेस को देखिएगा। रीजनिंग में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम पे कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। करंट अफेयर और जीके, इसमें 10 नंबर में देखिए बहुत मेहनत करेंगे तो भी आप 7 से 8 ही सॉल्व हो पाते हैं। 10 में 10 करंट और जीके में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन जितना आप सबके चैनल में आएगा, हर दिन 1-2 दिन में आपको जैसे अल्टरनेट करते हुए 10 या 15 मिनट की वीडियो डालूंगी, करंट अफेयर की भी, जीके के भी, सब मिक्स करके। बस आप उस क्लास को देखते रहिएगा, आसानी से 7 से 8 नंबर स्कोर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया 20 नंबर का। तो आप समझ लीजिए आपको कितनी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इधर आपको मैथ में आपके 20 नंबर का होगा। इसमें वही टॉपिक जो इन्होंने सिलेबस में दिया है, सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, उन्हीं सारे टॉपिक को डिस्कस करना है। पूरी मैथ नहीं पढ़नी है, इस बात को ध्यान रखना है। ईवीएस में तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि जो 6 थीम थी, इन्होंने थीम दे दी कि इन्हीं थीम को पढ़ना है, इन्हीं थीम से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जितना भी पढ़ना है इन्हीं 6 थीम के बारे में पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है।
एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है और पेपर उन्हीं से फंसता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। आप एनसीईआरटी बुक्स है तो उनसे पढ़ लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐप होते हैं उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अभी आप केवीएस की सैलरी स्लिप मत देखिए, टीएडीए कितना होता है, एक्ससिटी में कितना मिलता है, ये सब फालतू चीज़ें अभी मत देखिए। अभी आपको अपने एग्जाम पर फोकस करना है। इसके बाद आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और इसका रेशियो क्या होगा, 70:30 का रेशियो है। आपका 30 रेशियो किसका लिया जाएगा, इंटरव्यू का, और 70 रेशियो आपके जो नंबर आएंगे इसमें। इसलिए इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपका 60 नंबर का इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू की तैयारी बाद में करेंगे, पहले हमारा फोकस किस में होना चाहिए, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो इन्हीं सारे तरीकों से अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेंगे। बहुत जल्द आप सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए चैनल में बने रहिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।